अग्निपथ स्कीम को लेकर हो रहे बवाल के बाद और बीजेपी नेताओं पर हो रहे हमले के बाद बिहार में कई बीजेपी नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। ऐसे करीब 1 दर्जन विधायक हैं जिन्हें सुरक्षा दी गई है। अग्निपथ की यह लड़ाई मोदी विरोध की लड़ाई बनती दिख रही है, क्योंकि जिन नेताओं के घरों पर हमले हुए हैं वो सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो सवाल यह है कि क्या मोदी के दुश्मनों ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ नौजवानों को भड़काया? अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन में कितनी सियासत है और कितनी नाराजगी, इस रिपोर्ट के जरिए आपको पता चलेगा। अग्निपथ पर आग लगी है। अग्निवीर विद्रोही बन गए हैं। कोई आक्रोश कह रहा है, कोई आंदोलन बता रहा है, कोई इसे उपद्रव कह रहा है, कोई इसे सियासत। लेकिन सच तो यह है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। अग्निपथ के सच्चे अग्निवीर कौन हैं? सवाल ये है। ये 3 तस्वीरें हैं, बड़े ही गौर से इसे देखिए और खुद फैसला कीजिए। एक देश की संपत्ति को फूंकने में लगे हैं, दूसरे इन्हें भड़काने में और तीसरे देश को बचाने में लगे हैं। पूरे देश से सरकारी संपत्तियों को फूंकने वाले हुड़दंगियों, बवालियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो लोग इन्हें भड़का रहे हैं उनको भी आप समझ रहे हैं। लेकिन ये जो कर रहे हैं यही असली अग्निवीर हैं। गया और बलिया दोनों जगह की ये तस्वीर है। जिन्होंने ट्रेन में आग लगाई, जिन लोगों ने उत्पात मचाया, वो अग्निवीर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अग्निवीर देश को तबाह नहीं करेगा और न ही देश की संपत्ति को बर्बाद करेगा। अग्निवीर तो अग्निपथ पर जलेगा, तपेगा और देश के लिए मर मिटेगा। बिहार के गया और यूपी के बलिया से आई इन तस्वीरों को उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जो सरकारी संपत्तियों में आग लगा रहे हैं और उन लोगों को जो भोले भाले युवाओं को भड़का रहे हैं। गया स्टेशन पर जब उपद्रवियों ने ट्रेन के डिब्बों में आग लगा दी और आग फैलने लगी तो क्या हुआ? रेलवे कर्मचारी आए, आरपीएफ के जवान भी आए और ये देखकर वो नौजवान भी आए जो असली अग्निवीर थे, जो सच्चे देश के रक्षक थे। ना कर जाएगा हाँ? कर जाएगा। जल्दी से आइए। ए जल्दी यहीं बोला ना। कर दीजिए बोले कर दीजिए। कर जाएगा। आइए गाँव में से कोई आइए। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें देश से प्यार है, देश की संपत्ति से प्यार है और देश के लिए इनके भीतर जज्बा है। इसलिए जब ट्रेन के इस डिब्बे को आगजनी वाले डिब्बे से अलग करना था तो वो फिक्र भी झलक रही थी और स्टेशन पर जो था सभी को बुलाकर आग लगे डिब्बे से दूसरे डिब्बे को इन लोगों ने अलग किया। अग्निवीर ऐसे होते हैं, देश के लिए मर मिटने वाले ऐसे होते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा आग लगी है, लेकिन अभी ये आग कई जगह फैल गई है। यूपी के बलिया से भी तस्वीर आई है, जिसे देखकर अग्निवीर की सही परिभाषा क्या होती है समझ जाएंगे। स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में उपद्रवियों ने आग लगा दी थी। आग फैलने लगी तो आरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला, लेकिन उनके साथ नौजवानों की एक भीड़ भी आई जो ट्रेन की बोगियों को बचाने में जुट गई और कुछ ही देर में हाथ से पुश कर आग लगी बोगियों से बाकी बोगियों को बचा लिया गया। तो अग्निवीर कौन है? इसका जवाब ये है, अग्निवीर ये हैं और सच्चा अग्निपथ भी यही है। जो काम नेताओं को करना चाहिए था वो जलाने में लग गए हैं, भड़काने में लग गए हैं, मोदी से बदला लेने में जुट गए हैं। सरकार की नीतियों से विरोध तो हो सकता है, नाराजगी भी हो सकती है, लेकिन हिंसा के तरीके से नाराजगी जताने को जायज नहीं कहा जा सकता। मोदी और मोदी सरकार से बदले का आरोप यूं ही नहीं लग रहा है। पक्के सबूत हैं।
बेतिया में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर और उनके भाई रविंद्र जायसवाल के पेट्रोल पंप को उपद्रवियों ने कैसे निशाना बनाया, आप खुद ही देख लीजिए। संजय जायसवाल के घर पर उपद्रवियों की भीड़ ने हमला कर दिया, वो भी तब जब भीतर पुलिस के जवान मौजूद थे। गेट तोड़कर उपद्रवी अंदर घुस आए और पत्थर से जमकर नुकसान किया। क्या चीज से लगा है? क्या चला दिया वहाँ गेट पर, हम लोग रोक रहे हैं। मोबिल गिरा दिया है। ईटा चला रहा था, गेट तोड़ दिया था संसद जी का। किनका घर है? संजय जायसवाल के घर में इन उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ मचाई। उनको ये भी अच्छी तरह से पता था कि संजय जायसवाल के भाई रविंद्र जायसवाल का पेट्रोल पंप भी शहर में है। ये वहां भी गए और उसे भी नहीं छोड़ा। पेट्रोल का नोजल पंप निकला है। यह एक पूरी साजिश थी मेरे घर को उड़ाने की। सरकार निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान में है और प्रशासन को दिखना चाहिए। जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तरह की कार्रवाई मेरे ख्याल से संतोषप्रद मैं नहीं कर सकता। आप लोग को इस तरह की घटनाएं जो हो रही है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं युवाओं से कहूंगा, ऐसे तो जो भीड़ मेरे घर पे आई थी वह कहीं से भी आर्मी में जाने वाले जवानों की नहीं थी और सबकी तस्वीरें हैं और मैं जान रहा हूं कि आईआईटी के उस पार के मोहल्ले के कितने लोग थे, मेरे पीछे के मोहल्ले के कितने लोग थे। मैं बहुत सभी को आइडेंटिफाई भी कर चुका हूं। लगभग 100 लोग तो आइडेंटिफाइड हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन उन पर उचित कार्रवाई करेगा। यही नहीं, बिहार में डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पर भी उपद्रवियों ने ईंट पत्थर से हमला किया। घर को बहुत नुकसान पहुंचा है। जानबूझकर उन्हीं नेताओं के घरों पर निशाना बनाया गया जो बीजेपी से जुड़े थे। लेकिन इन लड़कों को भड़का कौन रहा है? बिहार में जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें सीधा आरोप विपक्ष पर लग रहा है, जिसमें आरजेडी, आइसा और पप्पू यादव जैसे नेताओं पर सीधे आरोप लग रहे हैं। आज पप्पू यादव खुद सड़क पर उतर आए थे। मैं आग्रह करूंगा बीजेपी के विधायक, एमएलए, मंत्री संतरी से झंडा मत उतारिए। 56 इंच का सीना है, जाइए जवानों के पास, उनको समझाइए कि अग्निवीर सही है। तो बातचीत के जरिए भी रखी जा सकती है ना, लेकिन जिस तरह से हिंसा हो रही है, जिस तरह से उनको उकसाया जा रहा है और ये बातें भी आ रही हैं कि किस तरह से उनको उकसाया जा रहा है, उसमें कई संगठन शामिल हैं। एक बात समझिए, कोई नहीं उकसा रहा है। ये जेपी मूवमेंट से भी बड़ा मूवमेंट सभी लोगों ने बंद का समर्थन कल किया है। इसके पहले जितनी लड़ाइयाँ हुई, जितने आंदोलन हुए, वो आप समझ लो कि वो सब के सब युवाओं के द्वारा, किसानों के द्वारा, छात्रों के द्वारा। पप्पू यादव बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं वो देख लीजिए। फिर आपको उन सवालों का जवाब भी मिल जाएगा कि भड़का कौन रहा है और समझा कौन रहा है। डाकबंगला चौराहे की ये तस्वीर है और देखिए किस तरह से जो पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर अपने कपड़े को हटाकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध का अपना एक तरीका है इनका ये, और मामला चूंकि सेना की बहाली से जुड़ा हुआ है तो इस तरह से प्रदर्शन का एक अपना तरीका। ये कार्यकर्ता पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कई लोगों ने अपने कपड़े हटा दिए हैं और इस तरह से वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अग्निपथ पर आग लगाओ, अग्निवीर भड़काओ डिपार्टमेंट एक्टिव कहां से हो रहा है, उसका एक सैंपल झारखंड के जामताड़ा से आया है। इनका नाम इरफान अंसारी है। जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए इनको और इनकी मंशा को पहचानिए भी। आप देश की सेना को बेचने जा रहे हैं, इसका आक्रोश आज हमारे तमाम युवाओं के साथ है। आप देख लीजिए, आप लोग युवा सड़क पर है और मैं कहना चाहता हूँ किसी कीमत पर हम लोग ये अग्निपथ, देश होगा खून से लथपथ, लेकिन ये अग्निपथ हम नहीं होने देंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ पहले भी अग्निपथ फ्लॉप था और इस बार भी अग्निपथ फ्लॉप होगा, मैं ये दावे के साथ। समझाएंगे नहीं, ये भड़काएंगे। अग्निपथ पर विद्रोह के बारूद में चिंगारी कौन दे रहा है समझना मुश्किल नहीं है।
कांग्रेस का एक छोटा सा विधायक अग्निपथ को खून से लथपथ करने की धमकी देता है तो इसको ईंधन कहां से मिलता है वो भी जान लीजिए। राहुल प्रियंका के पिछले 24 घंटे के इन ट्वीट्स को देख लीजिए और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के ऑफिशियल लेटर को भी देख लीजिए। मोदी से विरोध है, सरकार से विरोध है, इसलिए अग्निपथ स्कीम का भी विरोध है। बवाल को देखते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से अग्निवीरों के लिए नई पहल की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF और असम राइफल्स में 10% खाली जगह को अग्निवीरों के लिए रिजर्व करने का फैसला किया है। यही नहीं, मर्चेंट नेवी के साथ साथ नौसेना में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। शिपरी मिनिस्ट्री ने मर्चेंट नेवी में भारतीय नौसेना के अग्निवीरों के लिए 6 खास सेवा अवसरों की घोषणा की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल में 10वीं पास अग्निवीरों को 12वीं की पढ़ाई का मौका मिलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।